गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। तो ये है बेसिकली हमारे पास चैप्टर 7 क्लास 12 की बिजनेस का, ठीक है ना। उसका नाम क्या चैप्टर का? डायरेक्टिंग। तो इससे पहले हम डायरेक्टिंग के चारों एलिमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो कि 4 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली डायरेक्टिंग के। कौन सा एलिमेंट होता है? सबसे पहले सुपरविजन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? मोटिवेशन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? लीडरशिप। एंड देन हमारे पास क्या होता है? फोर्थ जो एलिमेंट है इसका, कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हमने आज क्या करनी है? बात करनी है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्टिंग क्या होती है। तो फटाफट देखेंगे डायरेक्टिंग मतलब ये क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग के अंदर बेसिकली क्या शुरू करना पड़ता है हमें? एक एक्शन शुरू होता है। तो इससे पिछले जो 3 फंक्शंस थे हमारे पास, उसमें तो सिर्फ प्रिपरेशन हो रही थी। काम एक्चुअल में किसमें होगा? डायरेक्टिंग के अंदर। तो डायरेक्टिंग मीन डायरेक्ट करना, यानी कि बताना। कौन बताएगा? सुपरवाइजर बताएगा। किसको? अपने इमीडिएट subordinates को, कि कैसे काम उनको करना है। और कैसे बताएगा? विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, या खुद लीडर बन के बनाएगा, ठीक है ना। और इन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है कम्युनिकेशन। देखो, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो उनको काम कैसे पता चलेगा? कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। तो अगर आप भी नॉर्मली सोच के देखो, अगर आप किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो आप उसको कैसे बता पाओगे कि भाई ये चीज सही है, गलत है, उसकी गलतियां कैसे पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन एक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? डायरेक्टिंग का। और इसी से हमारे पास क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं पेपर के। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कि बातचीत करना नॉर्मल, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज को, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ क्या करना? एक्सचेंज करना, शेयर करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना। और बिटवीन टू और मोर पर्सन विद डिफरेंट मीन्स, यानी कि अच्छा, कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? तो अकेला व्यक्ति क्या कम्युनिकेट कर सकता है अपने आप के साथ? नहीं, अपने आप के साथ तो कम्युनिकेशन होगा नहीं ना। तो कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, आपको एक्सचेंज करने के लिए अपने आइडियाज को 2 लोगों की जरूरत होती है। और वो आप अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिखकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। गेस्चर, गेस्चर मतलब क्या होता है? हमारे हाव भाव होते हैं, ठीक है ना। कि पानी लेकर आओ, या हम उसके बारे में बता दें। अगर कोई बच्चा बोले कि भाई डांस करके दिखाओ, तो हम उसको क्या करते हैं? अपने गेस्चर, डांस वाला एक्शन करके दिखाते हैं कि भाई गेस्चर से हम क्या कर रहे हैं? बात नहीं कर रहे, बट कम्युनिकेट तो कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे रेड लाइट है आपके पास, रेड लाइट आपसे क्या करती है? कि रुको। वो कम्युनिकेट कर रही है, किसके थ्रू कर रही है? एक तरीके से बोर्ड के थ्रू या पिक्चर के थ्रू कर रही है कम्युनिकेट। तो आपको अगर बात करें कि आपके पास कोई साइन बना होता है, स्कूल बोर्ड का साइन बना होता है, रोड के ऊपर आपने देखा होगा, तो वो साइन आपसे क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। किसके थ्रू? पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 व्यक्तियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसके अंदर? कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है ना। और इट इज अ टू वे प्रोसेस। एक सेंडर होता है, मतलब जो आइडिया को कम्युनिकेट करेगा, और रिसीवर जो आइडिया को सुनेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और फिर क्या देगा? फीडबैक देगा। और कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है किसके अंदर? कम्युनिकेशन के अंदर। तो बिना कम्युनिकेशन के, बिना एक अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, आप डायरेक्टिंग सोच ही नहीं सकते। आप सोच ही नहीं सकते कि आपका जो प्लान है वो एक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने अपने इंप्लॉइज को, देखो, अच्छे से अच्छा इंप्लॉय हायर कर लिया, पर उसको ये नहीं बताया कि मशीन को स्टार्ट कैसे करना है, कम्युनिकेट नहीं किया उसके साथ, या उसको बता भी दिया बट उससे आइडियाज नहीं लिए, या उससे ये समझ, उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनी, ठीक है ना। ये सारा कुछ किसके अंदर होगा? ये सारा कुछ कम्युनिकेशन के अंदर होगा। एक अच्छा लीडर भी क्या करता है? कम्युनिकेट करता है ना, बातचीत करता है, वक्ता होता है अच्छा वो, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब आप अपनी बातों को दूसरों से क्या करते हो? शेयर करते हो। तो मिनिमम कम्युनिकेशन के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत है, क्योंकि एक सुनने वाला तो होना चाहिए ना, सुनाने वाला कौन होगा? चलो, तो अब हमारे पास आता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। देखो, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस है। ये नहीं है कि सिंपल एक एक्टिविटी है, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। कैसे? सबसे पहले क्या होता है? एक सेंडर होता है। तो सेंडर मतलब कौन? वो व्यक्ति जो एक मैसेज को कन्वे करता है, मतलब जिसको कुछ कहना होता है किसी व्यक्ति को, ठीक है ना। तो उसके बाद सेकेंडली क्या होता है? मैसेज होता है, कि मतलब कंटेंट विच ही कन्वेज, मतलब किस चीज को वो कहना चाहता है। जैसे अगर एक आपका सुपीरियर है, वो बताना चाहता है अपने एम्प्लॉय को कि भाई आपने कल से डबल शिफ्ट के अंदर काम करना है, तो सेंडर इस केस में कौन हुआ? सुपरवाइजर हुआ। और मैसेज क्या देना चाहता है? कि भाई डबल शिफ्ट में काम करना चाहता है। और फिर वो क्या करेगा? उस मैसेज को इनकोड करेगा। अब इनकोड किसके थ्रू करेगा? मतलब वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, कि इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, या गेस्चर से समझाए, किसी भी तरीके से समझा सकते हैं। इनकोडिंग करेगा, मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, अपनी लैंग्वेज में उसको
अंडरस्टैंड करेगा, मतलब किस वर्ड से, किस तरीके से उसको बोलना है कि भाई प्रिंसिपल ने बोला है या जो टॉप मैनेजमेंट ने बोला है, लोअर लेवल ने बोला है, किसने बोला है, कैसे बोला है। तो वो उस पूरे मैसेज को जो उसको बताना है उसको अपनी लैंग्वेज में इनकोड करेगा। इनकोडिंग मतलब अपनी लैंग्वेज में उस चीज को लिखना, ठीक है ना, कि गेस्चर के थ्रू बताएगा या ठीक है वर्ड्स किस किस वर्ड्स के अंदर बोलेगा, हिंदी में बताएगा, इंग्लिश में बताएगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेगा, कैसे करेगा। फिर आता है मीडिया। अब किस तरीके से करेगा, मतलब इंटरनेट के थ्रू ईमेल भेजेगा। मान लो उसने एक लेटर सोच लिया कि उसने अपने वर्ड्स को एक लेटर के अंदर वो कर लिया, कवर कर लिया। अब उसको बताना भी तो है, तो कैसे बताएगा, इंटरनेट के थ्रू ईमेल करेगा या फोन करेगा, ठीक है ना, या टेलीफोन ही कर सकता है, या डायरेक्टली जाके बताएगा, उस लेटर को पढ़ के बताएगा, ठीक है ना। तो मीडिया मतलब क्या होता है, वो तरीका किस तरीके से वो सारी जो मैसेज है वो उनके तक क्या होगा, पहुंचेगा। और इनकोडिंग क्या होता है, इनकोडिंग मतलब जो उसके आइडियाज हैं, जो उसका मैसेज, क्योंकि मैसेज अभी उसके दिमाग में था कि उसको ये बताना है, सुपरवाइजर को ये बताना है अपने सुबॉर्डिनेट्स को कि भाई आपको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। तो इस मैसेज, ये मैसेज दिमाग के अंदर था, इसको वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, किसके अंदर, इनकोडिंग के अंदर। और इनकोडिंग किस वर्ड के अंदर होगी, जिसको जो सेंडर समझ सकते हैं। तो अच्छे से प्रॉपरली एक फॉर्मल तरीके से वो क्या करेगा, उस इनकोडिंग को करेगा, ठीक है ना। और फिर उसको, उस इनकोडिंग को कैसे रिसीवर तक पहुंचाया जाए, उसका भी क्या होगा, मीडिया होगा, चैनल होगा, ठीक है ना। इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली बात करके, ईमेल करके, फोन कॉलिंग करके, टेलीफोनिंग करके, कुछ भी तरीके से बनाया जा सकता है। एंड जब ये मैसेज पहुंचा दिया गया तो जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, डिकोड करेगा उस मैसेज। मतलब डिकोड मतलब क्या होता है कि अपनी लैंग्वेज में उस मैसेज को क्या करेगा, समझेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट इनकोडेड मैसेज, डिकोडिंग मतलब क्या होगा कि भाई अपनी लैंग्वेज में उसको समझेगा। जैसे मान लो आपको एक लेटर आया, इंग्लिश के अंदर लेटर आया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं, हिंदी, पंजाबी, मराठी, किसी के भी अंदर, ठीक है। और रिसीवर कौन होता है, जो मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो आपने अब उसको डिकोड कर लिया, सुबॉर्डिनेट ने उस चीज को समझ लिया कि भाई ये हमसे ये चीजें करवाना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो फिर वो क्या देगा, उसको फीडबैक देगा कि हाँ मैं इस काम को करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगा तो कब करूंगा, कैसे करूंगा, मेरे को मंजूर है या नहीं मंजूर, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तो ये था हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस। बट ये प्रोसेस यहां पर खत्म नहीं होता, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज कॉल्ड नॉइस। नॉइस मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो क्या क्रिएट करती हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर इसके अंदर आपके कम्युनिकेशन के अंदर। अब डिस्टर्बेंस कैसे होती है, मान लो वीक इंटरनेट था तो लेटर जल्दी नहीं पहुंच पाया, ये भी क्या है, डिस्टर्बेंस है। राइटिंग नहीं समझ में आ पाई, ये भी क्या है, डिस्टर्बेंस है, ठीक है ना। या टेलीफोन की लाइन कट गई थी, ये भी क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। या अगर उसके अंदर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हुए थे जो जो सुबॉर्डिनेट था वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, या वो ये नहीं समझ पाया कि इसमें ये लेटर है किसके लिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं था। तो ये सारी चीजें क्या होती है, नॉइस होती हैं। आप भी जैसे बातचीत करते हो, कोई बार इमीडिएटली कोई आ जाता है, फोन कट जाता है, ये सारी चीजें क्या होती है, नॉइस, जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को हैम्पर करती है, मतलब खराब करने का काम करती है। तो ये था हमारे पास एक पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। चलो, अब हमारे पास कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है, देखो, एक तो होती है हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होती है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन नाम से समझ में आ रहा है, ये क्या होती है, ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, किसके अंदर, कंपनीज के अंदर। जो एक व्यक्ति अपने सीनियर से या अपने जूनियर से क्या करता है, ऑफिशियली बात करता है, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो सिस्टम कंपनी ने क्या कर रखा है, सेटअप कर रखा है कि भाई कौन किससे क्या करेगा, बात करेगा। तो उसी हिसाब से जो बातें करी जाती है ना, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन। जैसे मान लो कि एक कंपनी है, उस कंपनी का जो मिडिल लेवल का सेल्स मैनेजर था ना, उसने अपने जो सेल्स एम्प्लॉय को अपने अगले महीने का क्या दिया, टारगेट दिया। तो वो कैसे देगा उनको, बाय ईमेल भेजेगा, ठीक है ना। एक प्रॉपर चैनल से, फॉर्मल तरीके से क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। तो इसमें एक ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड होती है। अब चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या है, एक लेवल से, यानी कि टॉप, टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, लोअर से आगे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से आगे वर्कर। तो ऐसी बहुत सारी चेन्स होती हैं जो इसमें क्या की जाती है, फॉलो की जाती है, ठीक है ना। और ये बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली किसके अंदर होता है, रिटन फॉर्म के अंदर। और इट इज अ पर्सनल और इम्पर्सनल, इम्पर्सनल क्योंकि इंप्लॉय का पर्सनल कोई नहीं है। जो टॉप लेवल का था ना या मिडिल लेवल का था, उसका पर्सनल उस इंप्लॉय से कोई मतलब नहीं होता कि भाई आप बीमार हो, आप ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक प्रॉपरली कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कि कौन किससे बात कर सकता है, यानी कि टॉप लेवल जो है ना वो सिर्फ मिडिल से ही बात करेगा, यानी कि टॉप लेवल डायरेक्टली लोअर से नहीं बात कर सकता, उसको ये चेन फॉलो करनी पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उसी के हिसाब से क्या करना, बात करना। तो मोस्ट प्रोबेबली किसके अंदर होता है, रिटन फॉर्म के अंदर होता है।
तो अगर हम स्कूल के अंदर भी देखें या एक कॉलेज के अंदर भी देखें तो क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं। वो देखो सबसे पहले डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर किससे बात करता है, प्रिंसिपल से कोई बात करता है, प्रिंसिपल आगे किससे बात करती है, सुपरवाइजर से बात करती है, सुपरवाइजर आगे टीचर से बात करती है, टीचर आगे बच्चों से वो चीज कम्युनिकेट करती है। तो ये तो था एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का लेवल, जिसमें आप ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हो। आप फॉलो करते हो कि भाई कौन किसको बातचीत करेगा, और फालतू की कोई भी बातचीत इसके अंदर नहीं होती। ठीक है ना। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर इजी आसान क्यों है, क्योंकि भाई रिटर्न फॉर्म के अंदर आपके टॉप लेवल ने मिडल को प्रॉपरली भेज रखा है कि जी हमारा ये 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मंथली का इतना प्रॉफिट हमें आना चाहिए। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो उस पर्टिकुलर पर्सन की। तो अगर कल को मिडिल लेवल बोले कि जी हमने इनको पास किया था, तो वो प्रॉपरली ऑफिशियल, क्योंकि रिटर्न फॉर्म के अंदर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, फिक्स हो सकती है, और अथॉरिटी भी ग्रांट हो सकती है। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन, बट इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, डिले इन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, डिले होती है, बिकॉज एक ऑफिशियल चैनल फॉलो करना पड़ेगा, पहले मेल बनानी पड़ेगी। अगर मान लो वर्कर्स को ये बताना है कि भाई इस टॉप को ये कॉल आई कि भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो इस लेवल की कमी आ रही है। तो अब टॉप लेवल जो था वो डायरेक्टली वर्कर से जाके बात करके उस कमी को दूर कर सकता था, बट अगर वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलो करेगा तो टॉप किसके पास जाएगा, मिडल, मिडल लोअर, लोअर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर आगे बात करेगा। तो इससे इंफॉर्मेशन क्या हो रहेगी, डिले। अगली बार वो लगातार प्रोडक्ट क्या होता रहेगा, बनता रहेगा। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन, और इसकी क्या थी, कुछ टाइप्स हैं। अब टाइप्स क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड मतलब जब जो सुबॉर्डिनेट्स होते हैं ना वो सुपीरियर से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बेसिकली कब होता है, जब उनको बेसिकली क्या देनी होती है, फीडबैक टाइप देना होता है। देखो लोअर जो होगा वो मिडल को बताएगा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, मिडल जो होगा वो टॉप को बताएगा। तो दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। और ये अपवर्ड कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्या डायरेक्टली एक वर्कर टॉप के पास पहुंच जाएगा। रिलायंस कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय क्या डायरेक्टली मुकेश अंबानी के पास पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। उनको वो प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और दैट इज कॉल्ड अपवर्ड। तो अपवर्ड क्या होता है, सुबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। और एक होता है हमारे पास डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे कैसे आएगा, सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट। कि सुपीरियर जो होगा वो अपने इमीडिएट सुबॉर्डिनेट को क्या देगा, कम्युनिकेट करेगा उनसे कि भाई आपके लिए ये टारगेट है। जैसे सेल्स मैनेजर सेल्स टीम लीडर को करेगा, टीम लीडर आगे अपने सेल्स इंप्लॉइज को करेगा, सेल्स इंप्लॉय आगे अपने अपने फील्ड में जाकर वो काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट, और अपवर्ड सुबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। अब एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, सेम लेवल इंफॉर्मेशन, मतलब सेम लेवल के ऊपर। जैसे एग्जांपल, ये था सेल्स मैनेजर और ये था परचेज मैनेजर, तो दोनों एक ही लेवल के ऊपर है ना। तो जब ये दोनों अपने लेवल के ऊपर एक दूसरे से बात करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। मतलब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ना, और दोनों क्या है, सेम लेवल के ऊपर। यानी कि एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ऑफिशियल कम्युनिकेट कर रहा है। कैसे कि भाई तेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है। अब सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर क्या बात कर रहे हैं आपस में कि भाई आपको ये क्वालिटी खरीदनी है, मेरे को ये क्वालिटी बेचनी है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन तो है, बट किस लेवल की, सेम लेवल की। ना ऊपर वाला नीचे से कर रहा है, ना नीचे वाला ऊपर से कर रहा है। सेम लेवल कम्युनिकेशन हो रही है, सेम लेवल इंफॉर्मेशन पास हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। चलो अब डायगोनल। डायगोनल क्या होती है, जब कोई भी व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट से जाके क्या कर सकता है, बात कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये सेल्स है, सेल्स मैनेजर है, ये परचेज मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर के अंदर सेल्समैन है काफी ज्यादा, ठीक है ना, ये सेल्समैन है ABCD। और परचेज वाले के अंदर भी क्या है, डायरेक्टली सेल, उसके अंदर भी परचेज के जो सामान खरीदते हैं वो लोग होंगे। तो अब सेल्समैन को कई बार कोई गलती लगती है कि भाई इस टाइप का सामान कंपनी नहीं खरीद रही है, तो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उनको आगे बेचते हुए, वो डायरेक्टली जब परचेज मैनेजर से जाके बात करेगी। देखो एक डायगोनल बना कि नहीं बना। तो जब एक दूसरे डिपार्टमेंट का लोअर लेवल का व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट के हायर लेवल व्यक्ति से क्या कर लेगा, जाके बात कर लेगा, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग डिफरेंट लेवल के ऊपर लोगों से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डायगोनल, बिकॉज डायरेक्टली सेल मैन ही अच्छे से बता पाएगा कि भाई आप किस तरीके का सामान खरीदो जो हम क्या कर सके, बेच सके। तो अगर ये क्या होता, अपवर्ड होता, तो सुबॉर्डिनेट किसके पास जाता, सेल्स मैनेजर के पास। अगर ये डाउनवर्ड होता तो सेल्स मैनेजर किसके पास जाता, इनके पास। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो सेल्स मैनेजर टू परचेज मैनेजर। और अब डायगोनल है तो सेलमैन किसके पास जा रहा है, सीधा परचेज मैनेजर के पास। या जो परचेज जो व्यक्ति खरीदते हैं डायरेक्टली वो किसके पास जा रहे हैं, सेल्स मैनेजर के पास।
तो ये था हमारे पास डायगोनल कम्युनिकेशन। चलो, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास। अब नेटवर्क्स होते हैं मतलब जिसमें प्रॉपरली कम्युनिकेशन क्या होती है, फॉलो होती है। मतलब कैसे जो बातचीत है, इंफॉर्मेशन है, वो पास ऑन होती है, ये कुछ हमारे पास क्या है, उसके नेटवर्क्स है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे मतलब ये क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है, वो पैटर्न है उस तरीके से जैसे कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है ना। तो अब हमारे पास कुछ नेटवर्क्स हैं, कुछ चेन्स हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंगल चेन। तो सिंगल चेन में क्या है, कम्युनिकेशन डाउनवर्ड फ्लो हो रही है। अब डाउनवर्ड फ्लो कैसे हो रही है, यहाँ पर टॉप लेवल है, टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, लोअर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से वर्कर। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल चेन। यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो सिंगल चेन फ्लो कर रही है, डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। मतलब हर सीनियर जो है अपने सबॉर्डिनेट को ही बात कर रहा है और किसी से वो इधर उधर बात नहीं कर रहा। तो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही चेन क्या होती है, फॉलो होती है। अब एक होता है व्हील पैटर्न। अब व्हील पैटर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरीके से है कि मतलब एक लीडर है और वो व्हील की तरह सभी जो उनके आसपास के जो सबॉर्डिनेट्स है ना, वो उनको क्या कर रहा है, बात कर रहा है। यानी कि ये बेसिकली किसके अंदर फॉलो की जाती है, जिसमें एक ग्रुप लीडर या टीम लीडर की तरह होता है। तो टीम लीडर है, ठीक है ना, उसके आसपास जो भी उसके मतलब क्या होंगे, इंप्लॉइज होंगे, उसकी टीम के अंदर लोग होंगे, उनसे वो बात करता है। तो एक व्हील पैटर्न भी बनता है हमारे पास। अच्छा, एक होता है हमारे पास सर्कुलर। तो सर्कुलर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो सर्कल के अंदर क्या करती है, मूव करती है। तो ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग टू पर्सन। मतलब मान लो ये ए था, तो ए इससे भी बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है। अब ये बी है, तो बी इससे भी बात कर सकता है और ए से भी बात कर सकता है। ये सी है, तो ये इससे भी बात कर सकता है और इससे भी बात करता है। तो ये मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन, अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन देखो दोबारा से उसी के पास घूम कर आगे की नहीं आगी। तो ये एक लिमिट सर्कल के अंदर ही क्या होती है, फॉलो होती है। देखो ये सर्कुलर है, ये सिंगल चेन है, तो सिंगल चेन तो लंबी 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 होती जाएगी ना, तो वो इससे ही बात कर पाएगा, वो जो होगा उससे नीचे वाले से बात कर पाएगा। ठीक है ना, ये होगी सिंगल चेन। अब व्हील के अंदर क्या होगा कि एक टीम लीडर है, वो अपने आप के ग्रुप से बात कर रहा है, तो ये लोग इनसे बात नहीं कर सकते, ये इससे बात नहीं कर सकता, ये इनसे नहीं कर सकता, ये इनसे नहीं कर सकता, सिर्फ इनसे ग्रुप लीडर ही बात करेगा। पर जब सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं ना, तो सर्कुलर फ्लो में क्या है, ए जो है वो बी से और सी से, इनसे बात कर सकता है, आगे इनसे, और एक सर्कल के अंदर मतलब एक छोटे जैसे 10 लोगों का ग्रुप है, तो उसी के अंदर वो बात घूमती रहती है और हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या कर सकता है, बेसिकली बात कर सकता है। यानी इस ये व्यक्ति इससे, ये व्यक्ति इससे, तो अपने दो लेगों से वो क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अच्छा, एक होता है फ्री फ्लो। अब फ्री फ्लो क्या होता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये है हमारे पास फ्री फ्लो, मतलब कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। ये नहीं है, देखो सर्कुलर फ्लो में क्या था, सिर्फ ये इससे या इससे बात कर सकता है। बट फ्री फ्लो में क्या है कि भाई ग्रुप के मेंबर हो, आप किसी से भी बात कर लो। जैसे ना ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कुछ ग्रुप के लोगों को, अब वो लोग क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, उस ग्रुप के ऊपर काम करते हैं। तो उसमें फ्री फ्लो होता है, बट उसी ग्रुप के अंदर होता है और एक प्रॉपर चैनल के साथ फॉलो होता है कि अगर इसने उसकी ड्यूटी दी भी है ना, तो प्रॉपर चैनल से फॉलो करेंगे। बट सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसमें भी एक छोटा ग्रुप होता है, बट ये बेसिकली ये एक सीनियर लेवल का व्यक्ति है, तो ये सिर्फ इससे और इससे ही बात कर पाएगा, आगे ये इसको और इसको बता पाएगा, और ये इससे और इससे बात कर पाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास इन्वर्टेड वी। अब इन्वर्टेड वी का मतलब क्या है, जो सुबॉर्डिनेट है ना, जरूरी नहीं है उसको सुपीरियर सुपरवाइजर से ही बात करो, वो अपने इमीडिएट बॉस से भी क्या कर सकता है, बात कर सकता है। मान लो मिस्टर ए थे, ये एक वर्कर है, अब ये वर्कर का जो सुपरवाइजर है वो बी है, शायद वो उससे बात ना करके सी जो उसके मतलब उस लेवल का जो मैनेजर होगा ना, उससे डायरेक्टली बात कर सकता है। तो ये इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क को इन्वर्टेड वी, उल्टा वी। ठीक है ना। तो इसमें वो अपने इमीडिएट बॉस से, जैसे ये मान लो अगर एच होता, तो एच भी डायरेक्टली जाकर किससे बात कर सकता है, बी से, बी से तो कर ही सकता है, बट वो डायरेक्टली जाके अपने मैनेजर से भी बात कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड बी, यानी कि वो इमीडिएट बॉस से और नहीं, सिर्फ उससे सीनियर वाले से क्या कर सकता है, बात कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड वी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये सारे किसके थे, फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क थे। अच्छा, अब इनफॉर्मल की बात करें, तो इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें कोई भी फॉर्मल चैनल फॉलो नहीं किया जाता, मतलब कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। यानी कि कोई ये नहीं है कि प्रॉपर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। यानी कि अगर एक टॉप मैनेजमेंट के अंदर एक मिस्टर ए है, ठीक है ना, वो वर्कर का फ्रेंड है, वर्कर बी है उसका फ्रेंड है, तो ये नहीं है कि वो टॉप मैनेजमेंट है और वो वर्कर से बात ही नहीं करेगी। इनफॉर्मली वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट फॉर्मली उनको एक चैनल फॉलो करना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, वो दो पर्सन्स के बीच में होती है, जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं होते, सोशली रिकॉग्नाइज होते हैं। उनका पर्सनल रिलेशनशिप उसमें क्या करता है, काम करता है। तो कोई फिक्स लाइन ऑफ कमांड है कि भाई टॉप ही मिडिल से बात करेगा, उसी से दोस्ती बना लेगा, नहीं, दोस्ती तो किसी की भी किसी के साथ हो सकती है।
फ्रेंडशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है, किसी का भी किसी से साथ बन सकता है। तो ये मोस्टली किससे होती है? ओरल होती है। बट इससे क्या होती है? र्यूमर्स फैलते हैं कि भाई टॉप वर्कर के साथ बात कर रहा है तो वर्कर कुछ भी झूठ बता सकता है अपने आसपास के वर्कर के, तो र्यूमर्स फैलते हैं। बट जो इन्फॉर्मेशन है वो डिले होगी या फास्ट होगी? फास्ट होगी। जो इन्फॉर्मेशन टॉप को मिडल लोअर को फॉलो करते बतानी थी वो डायरेक्टली वर्कर को बता पाएगा। अच्छा, इसको हम और क्या नाम बोलते हैं? इसको हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। तो इससे पहले इसकी एक लिमिटेशन और देखिए कि इसमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? लीक हो जाती है कि भाई टॉप जो है वो अपने सीक्रेट्स को किस पे बता देता है? वर्कर तक, क्योंकि वो शायद उसका फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, शायद वो इकट्ठे जाते थे, है ना? तो इन्फॉर्मेशन लीक होने के बहुत ज्यादा क्या होते हैं? चांसेस है। अच्छा, अब इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेप वाइन। अब ग्रेप वाइन क्या होता है? ग्रेप वाइन का मतलब ये होता है कि वो ऐसी टाइप की कम्युनिकेशन जिसमें कोई ऑफिशियल चैनल नहीं फॉलो किया जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है? र्यूमर्स फैलते हैं, ठीक है ना? ओरल होती है तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आप फिक्स कर सकते कि किसने ये बात कही, ठीक है? बट फायदा क्या है कि भाई फास्ट कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर टू फिल द कम्युनिकेशन गैप, कि जहां पर कम्युनिकेशन गैप हुआ, मतलब एक ईमेल भेज दी मैनेजर ने, बट उसको लगता है कि शायद लोअर लेवल को वो चीज समझ में नहीं आई, तो जो वो समझ में नहीं आई तो शायद मैनेजर उसके पर्सनल रिलेशन थे वो उसको जाके प्रॉपर्ली अपनी लैंग्वेज में समझा सकता है और ट्रू फीडबैक मिलेगी सबॉर्डिनेट। ये बहुत फायदा मिलता है कि मान लो अगर टॉप मैनेजमेंट पता है क्या करती है, वो वर्कर्स के साथ फ्रेंडशिप बना के रखती है किसी ना किसी, उससे क्या होता है वर्कर वो सारी बात बता देते हैं कि भाई अब जो वर्कर है ना, जो आसपास के उसके कुलीग्स हैं वो ये सोच रहे हैं टॉप मैनेजमेंट, वो कुछ छोड़ना चाहता है, कोई करना चाहता है, उस हिसाब से वो क्या कर सकते हैं? अपना एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं। और इमोशनल सेटिस्फेक्शन वो तो मिलेगी ही मिलेगी कि आपकी फ्रेंडशिप बनेगी तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड होगे कि भाई हमारे कुछ दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। चलो, अब इनफॉर्मल के भी कुछ क्या होते हैं? नेटवर्क्स होते हैं। अच्छा, इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल को ग्रेप वाइन ही बोलते हैं ना, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो ग्रेप वाइन बेसिकली क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। नहीं, इंप्लॉय जो कंपनी है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। अब सोच के देखियो, बिना कोई दोस्ती से सिर्फ ऑफिशियल ऑफिशियल चल रहा है, तो अगर मान लो कल कोई लोअर को लेवल को वो मैनेजमेंट को समझ में नहीं आया उस लेटर के बारे में, तो कौन समझाएगा? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें उसके अंदर फॉलो करनी पड़ती है। अच्छा, तो इसमें भी कुछ नेटवर्क्स हैं। तो पहला क्या है? सिंगल स्ट्रेन नेटवर्क। अब सिंगल स्ट्रेन नेटवर्क क्या है कि ईच पर्सन कम्युनिकेट विद अदर इन सीक्वेंस। मतलब ये एक्स है, ये वाई से बात कर लेगा, वाई जेड से, ये इससे, ये इससे, ठीक है ना? ये आपस में क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, बट एक सीक्वेंस में बात करेंगे, ठीक है ना? एक सीक्वेंस के क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ये ऊपर वाले से शायद बात ना कर सके, ये इससे करेगा। अब गॉसिप्स क्या होती है? अच्छा, गॉसिप में तो कोई भी व्यक्ति किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है ना, गॉसिप नेटवर्क से। ये जाके शायद इसको बता दे, ये आगे इसको बता दे, इसको बता दे। अब एक होता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि रैंडमली किसी के भी साथ जाके कम्युनिकेट कर सकता है कि भाई देखो, अब गॉसिप में पता क्या होता है? गॉसिप आप हमेशा सोच के देखो कि आप अपने आसपास या अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही करते हो। ये डिपार्टमेंट के बेसिकली अंदर ही चलती है। बट जो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क होता है ना, वो ये होता है कि शायद एक्स है, वो किसी और डिपार्टमेंट के वाले के साथ भी जाके क्या कर सकता है? बात कर सकता है। और क्लस्टर के साथ क्या होता है? क्लस्टर नेटवर्क क्या होता है? क्लस्टर नेटवर्क होता है कि उन्हीं के साथ बात की जाती है जिनके साथ उनको क्या होता है? ट्रस्ट होता है, जिनके साथ फ्रेंडशिप होती है, बाकियों से वो बात नहीं शेयर की जाती। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो गॉसिप्स की तरह होती है, वो तो अपने ग्रुप के अंदर सारी शेयर हो जाती है। बट प्रोबेबिलिटी नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि किसी से भी जाए, शायद वर्कर टॉप से जाके बात कर ले, बट क्लस्टर में सिर्फ उन्हीं से बात की जाएगी जिसके ऊपर क्या था? भरोसा था।